हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एम 19 एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद। एंड ये टॉपिक आपका 4 मार्क्स का एम 19 के एग्जाम में आएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड आपके 4 एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको हम लोग कहते हैं, एंड शॉर्ट फॉर्म में पीआईएल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर मैं इसका सिंपल भाषा में अगर मतलब निकालने की कोशिश करूं तो इसके नाम में ही इसका मतलब निकल के आ रहा है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जनता के हित के लिए। हम कभी भी कोई भी कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं और वो याचिका अगर हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जनता के हित के लिए हम दायर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या हम लोग कहेंगे लोकहितवाद या जनहित याचिका। ओके, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मान लीजिए आप जहां पे अभी बैठे हैं, या जहां पे बैठ के या लेट के, जैसे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके एरिया में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, अब ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन की प्रॉब्लम आपकी वाटर पोल्यूशन की हो सकती है, एयर पोल्यूशन की, नॉइस पोल्यूशन की, किसी भी तरह के पोल्यूशन की हो सकती है। ठीक, अब ऐसा तो नहीं कि जो पोल्यूशन की समस्या सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ऐसा नहीं होगा ना। तो वहां पे वो जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम होगी वो वहां की जितनी भी लोगों की, जितनी भी जनता होगी, उन सभी के लिए होगी। तो वहां पे क्या आ रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट आ रहा है। जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट आएगा, जहां पे सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं, वहां की पूरी पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उस मैटर में हम लोग क्या, कौन सी याचिका दायर करेंगे, पीआईएल हम लोग दायर करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एज एन एडवोकेट बहुत ज्यादा फ्यूचर में काम आने वाला टॉपिक है। ओके, सो दोस्तों पीआईएल फाइल करेंगे। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं वहां की रोड बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की चोट लग रही है, कुछ लोगों की डेथ वगैरह हो रही है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि उस रोड से प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपको होने वाला है, वहां की जनता को प्रॉब्लम हो रहा है, वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और जहां पे जनता का हित जुड़ जाएगा, जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, वहां पे हम लोग कौन सी याचिका दायर करेंगे, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दायर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आती है कि कौन कौन पीआईएल फाइल कर सकता है और कहाँ कहाँ पीआईएल हम लोग फाइल कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन पीआईएल फाइल कर सकता है। देखो, कोई भी इंसान, कोई भी आम नागरिक भारत का पीआईएल फाइल कर सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीआईएल फाइल कर सकती है। अब देखो, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा लोकल स्टैंड है, जो मैंने नीचे लिखा हुआ भी, इसको मैं बहुत डिटेल में केस लॉ के थ्रू डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूं। लोकल स्टैंड का मतलब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकालू, पीआईएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये है दोस्तों कि इसमें यह कहा जाता है, लोकल स्टैंड यहाँ पे नो इस समय मत देखें, सिर्फ आप लोकल स्टैंड को देखें। इसमें यह कहा जा रहा है दोस्तों कि जिस भी पर्सन का कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, कोई भी अधिकार उसका वायलेट हो रहा है, तो वो पर्सन खुद कोर्ट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या किया, नो लोगो स्टैंडाई। भाई लोगो स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो ही नहीं कर रहे। इंटरप्रिटेशन दिया गया कि ऐसा नहीं है, आप दूसरे पर्सन के हित के लिए भी कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह दी गई है दोस्तों। इसके ये एक केस में कही गई थी दोस्तों, ये मुंबई कामगार सभा का केस जो था दोस्तों। एंड इस केस से पहले दोस्तों लोकल स्टैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज भी है दोस्तों, लेकिन इसमें पीआईएल में कह दिया गया भाई आप दूसरे के इंटरेस्ट के लिए भी, दूसरे के हित के लिए भी आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। एंड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा जो सीओ मोटो है दोस्तों, सो प्रेरणा, जिसको हम लोग जुडिकल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियवाद भी कहते हैं। अभी इसके ऊपर भी मैं आऊंगा। तो मेरा मोटिव है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं, एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा और कनेक्ट होगा। लॉ फॉर पीपल नॉट फॉर प्रॉफिट। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, लॉ फॉर पीपल है, ये आम जनता के लिए लॉ है, प्रॉफिट के लिए लॉ नहीं है। ओके, हालांकि इसका मिसयूज भी काफी लोग कर रहे हैं, तो वो एक अलग है, वो एक अलग पहलू है। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर अब मैं थोड़ा सा आपके आगे बढ़ूं, तो पीआईएल के जो फादर हैं वो हमारे हैं जस्टिस पीएन भागवती। ठीक, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एम 19 एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है कि पीआईएल के फादर कौन है, जस्टिस पीएन भागवती। ठीक, इसके बाद पीआईएल के जो मदर हैं किनको कहा जाता है, मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसको कहा जा सकता है, वो पुष्पा कपिला हिंगोरानी। अब इनके बारे में और पीएन भागवती के बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। मेरी रिकमेंडेशन है दोस्तों, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको
मोटिवेशन मिलेगा लॉ की फील्ड में। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आ रही है कि यूएसए अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस 1963 गिडन वर्सेस वेन राइट का केस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन कर रखा, देखो जो पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया ने कहाँ से डिराइव किया था, वो यूएसए यानी अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से हम लोगों ने पीआईएल का कॉन्सेप्ट डिराइव किया था। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यूएसए अमेरिका में, तो यहाँ की भी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दे रहा हूँ, कोई हालांकि बताएगा नहीं बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अमेरिका में क्या हुआ था। यूएसए में 1963 में केस फाइल हुआ था जिसका केस का नाम है गॉर्डन वर्सेस वेनराइट, राइट। ठीक, तो इस केस में पहली बार पीआईएल का कॉन्सेप्ट अमेरिका में यूज हुआ था, तो ये भी मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। ठीक, अब यहाँ पे अगर इंडिया में बात की जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया में कब ये कॉन्सेप्ट आया था। तो देखो इंडिया का जो इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को डिराइव किया यूएसए से डिराइव किया, यानी अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से डिराइव किया है, किसको, पीआईएल को, यानी जनहित याचिका को। ठीक, लेकिन इंडिया में जब भी हम बात करेंगे पीआईएल की, हाँ, लागू होने की, कब पहली बार इसका उपयोग हुआ था, कब यूज हुआ था, तो इसके लिए आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आपको पता होने चाहिए, एंड वो जजमेंट में आपको आज की इसी वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो देखो एक केस था हमारा मुंबई कामगार सभा केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम लोग फर्स्ट केस कहते हैं। हालांकि ये नॉन रिपोर्टिंग केस है, याद रखना दोस्तों, इसको फर्स्ट केस कहते हैं लेकिन ये नॉन रिपोर्टिंग केस है। ठीक, एंड ये किससे रिलेटेड, हमारे जस्टिस कृष्णन अय्यर से रिलेटेड है। मैं इसके बारे में मैंने यहाँ पे क्यों नाम रखा है अभी आपको पता चलेगा। देन इसके बाद हमारा जो सेकंड केस है दोस्तों, ये है हुसैनारा खातून का केस है, जिसको रिपोर्टिंग केस कहा जाता है। एंड ये फर्स्ट केस आपका पीआईएल का था जो रिपोर्टिंग केस था। फर्स्ट रिपोर्टिंग केस कौन सा था हमारा, हुसैनार खातून का केस। एंड फर्स्ट नॉन रिपोर्टिंग केस कौन था पीआईएल का, हमारा मुंबई कामगार सभा केस। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रखना। देन इसके बाद हमारे जो केस आता है एसपी गुप्ता के केस। एसपी गुप्ता के केस में क्या हुआ था वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस था दोस्तों, इसमें दोस्तों एक ब्रॉडर कह सकते हैं, ब्रॉडर डिफिनेशन दी गई या ब्रॉडर इफेक्ट आया, यानी बिल्कुल सुनामी आ गई थी इसके बाद में जो फैसला आया था। तो इन तीनों केस लॉ के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हमने यहाँ पे नाम क्या लिखा, पीएन भागवती। देखो ये जो पीके हिंगोरानी जो मैंने लिख रखा है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, ये मदर ऑफ पीआईएल कही जाती है इस केस के चलते। ठीक, एंड जो हमने पीएन भागवती जिनको हमने फादर ऑफ पीआईएल कहा है, वो इस केस के चलते फादर ऑफ पीआईएल कहा उनको फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, मैंने आपको कनेक्ट करके बताइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, पब्लिक इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताई दिया कि जो पीआईएल होती है, जो जनहित याचिका होती है, जनता के हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल की जाती है। ठीक, एंड इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, यहाँ पे जो मैंने लिखे कि पीआईएल किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में फाइल नहीं की जा सकती। पीआईएल किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में फाइल नहीं की जा सकती। पीआईएल हमेशा पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में फाइल की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई फैसला आया है या कुछ भी, आपको जनता को किसी से चीज, जनता को गवर्नमेंट के किसी फैसले से प्रॉब्लम हो रही जो सोशली इफेक्ट कर रही है, तो उस केस में भी आप लोग पीआईएल फाइल कर सकते हैं। ओके, तो ये अलग बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है पीआईएल। ठीक, हम इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वर्जन में इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी देखेंगे सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, एंड इसके बाद हमारा टॉपिक आ रहा है कि नॉन डिफाइंड। एक चीज और याद रखना, हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कहीं भी डिफाइन नहीं है। ठीक, कहीं भी डिफाइन नहीं है, इस चीज को याद रखना। ठीक, एंड इसका सियो मोटो 100 प्रेरणा लिया जाता है। सियो मोटो यानी 100 प्रेरणा लिया जाता है, कोर्ट सियो मोटो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था लोकस स्टैंडर्ड का, कि आप दूसरे के हित के लिए भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए कोर्ट में जो जजेस हैं, ठीक, वो कभी न्यूज़पेपर सुबह पढ़ रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि यार इस एरिया में तो पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही, इस चीज़ के चलते हुए, ठीक, पब्लिक को समस्या हो रही, जनता को समस्या हो रही, पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, जनता का हित जुड़ा हुआ है, सीओ मोटो लेके क्या करेंगे, पीआईएल फाइल कर दी जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं जुडिकल एक्टिविज्म, हिंदी में इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियवाद। एंड इसका जनक किसको माना जाता है जुडिकल एक्टिविज्म का, जस्टिस कृष्णन अय्यर, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जस्टिस कृष्णन अय्यर को जनक माना जाता है जुडिकल एक्टिविज्म का। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग पीआईएल कहाँ फाइल कर सकते हैं। देखो पीआईएल क्या होता है, पीआईएल कहाँ से लिया गया है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पीआईएल कौन फाइल कर सकता है ये भी पता चल गया है, लेकिन पीआईएल हम आखिर कहाँ फाइल कर सकते हैं, पीआईएल जो हमें याचिका, जनहित याचिका हमें कहाँ फाइल करनी है, तो इसका आंसर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जनता का मामला है ना,
जनता का मामला है तो वहां पे पूरी जनता का मामला होगा, पूरी जनता यानी स्टेट का मामला आ जाएगा, स्टेट का मामला यानी हाई कोर्ट, देश का मामला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो यानी इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया। आर्टिकल 32 जो आपका रिट जुरिडिक्शन होता है, एंड आर्टिकल 226 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो भी रिट जुरिडिक्शन होता है दोस्तों, कि आप 226 के तहत आप क्या कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, एंड 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों वही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने जो मैंने आपको लिख रखी थी नो लोकस स्टैंडाई, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसका राइट वायलेट हुआ है सिर्फ वो कोर्ट में जा सकता है, याचिका दायर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लोकस स्टैंडाई को हटा दिया गया, नो लोकस स्टैंडाई मैंने यहाँ पे लिख रखा आपकी आसान भाषा में आपको समझाने के लिए हो, ठीक। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, ठीक, आप दूसरे के हित के लिए भी कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। तो ये बात यहाँ पे कही गई। एंड दूसरी चीज, जो पीआईएल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक। तो इसमें ज्यादा कॉस्ट के खर्चा वगैरह भी नहीं आता है, ठीक। एंड इसके बाद ये नॉट एडवर्सिबल होता है, यानी ये किसी को टारगेट नहीं करता। सिंपल सी चीज है भाई, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही, पब्लिक ने भाई पीआईएल फाइल की, ठीक। अब जिसके अगेंस्ट में कि वो अपना जवाब दे आके, बस किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ लैंडमार्क जजमेंट आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों अपनी स्क्रीन पे, एंड साथ ही साथ मैंने इनके कुछ नोट्स भी आपके लिए बना रखे हैं, तो आपको कोई डिटेल में पढ़ना तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ओके। अभी तक की वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताना, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों लैंडमार्क जजमेंट। सो गाइस अब मैं बात करने वाला हूं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के इंट्रोडक्शन की। दोस्तों जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता चुका हूं सेम उसी से रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स बनाए दोस्तों, आप सभी के लिए आप देख सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाला नहीं हूं, जस्ट आपको बताने वाला हूं। फॉर एग्जांपल पहला जो हमारा दिया द एक्सप्रेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन जुरिडिक्शन, जनहित याचिका शब्द अमेरिका न्याय शास्त्र से लिया गया दोस्तों, न्याय शास्त्र से। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक। देन इसके बाद हमारा क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल मींस लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल हैजार्ड, एनी मैटर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज इट्स अफेक्टेड कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फीलिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो मैंने सेम बात आपको बताई थी कि जो पीआईएल फाइल होगी वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल होगी, जैसे कि पॉल्यूशन का मैटर हो गया, आपका रोड सेफ्टी जो मैंने आपको बताया था रोड खराब है, एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हजार्डस या टेररिज्म से मैटर एक्सेट्रा बहुत सारे मैटर हैं, वो भी मैं आपको डील करने वाला हूँ, ठीक। देन इसके बाद हमारा क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहीं पे डिफाइन नहीं की, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। देन इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट है जो कह रहा था कोर्ट कैन इटसेल्फ कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड प्रोसीड सुयो मोटो और केस कैन कमेंस ऑन द पिटीशन ऑफ एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल। न्यायालय व स्वयं मामले का संज्ञान ले सकता है और स्वपीड़ा से आगे बढ़ सकता है, किसी लोक हितैषी व्यक्ति की याचिका पर भी मामला शुरू किया जा सकता है, यानी सुयो मोटो की बात हो रही है, ठीक। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द पावर टू गिवन पब्लिक बाय कोर्ट थ्रू जुडिकल एक्टिविज्म। अब यहाँ पे जो मैंने जुडिकल एक्टिविज्म का आपको बताया था दोस्तों, यानी सुयो मोटो की बात की थी, वही बात हो रही दोस्तों न्यायिक सक्रियता की, ठीक। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। आपका जो भी मैंने ये जो नोट्स है इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @लीगल ग्रोसरी पे सर्च पोस्ट कर दूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं @लीगल ग्रोसरी, वो भी आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे अगर लैंडमार्क जजमेंट की बात करूँ तो सबसे पहला जो आपके सामने जजमेंट आता है मुंबई कांग्रेस सभा वर्सेस अब्दुल थाई का जो केस है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। देखो इस केस से, यानी ये आपका फर्स्ट पीआईएल केस था बट ये नॉन रिपोर्टिंग केस था, इस चीज को याद रखना। फर्स्ट पीआईएल केस था बट नॉन रिपोर्टिंग केस था, ओके। तो इस चीज को याद रखना। आपसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पीआईएल केस कौन सा था, ऐसा कौन सा फर्स्ट पीआईएल केस था जो नॉन रिपोर्टिंग केस था, ठीक। तो वो आपका मुंबई कांग्रेस सभा वर्सेस अब्दुल थाई था, ठीक। तो इस चीज को याद रखना। एंड इसमें अगर हम लोग पढ़े द सीड्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वेयर इनिशियली शो इन इंडिया बाय द जस्टिस कृष्णन अय्यर इन 1976 इन मुंबई कामगार वर्सेस सभा थाई। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के बीच सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्णन अय्यर द्वारा 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में बोए गए थे, ठीक। तो जो मैंने आपको बात बताई सेम वही बात लिखी हुई। इसमें जो दोस्तों लिखा हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडर्ड व रिलैक्स, तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडर्ड था उसको रिलैक्स कर दिया था, यानी कोर्ट ने ये बोला था कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, इसलिए कोर्ट ने लोकस स्टैंडर्ड को रिलैक्स कर दिया था। इससे पहले कभी भी दोस्तों याद रखना लोकस स्टैंडर्ड को लेट गो नजरअंदाज नहीं किया गया था, ठीक। एक ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट सच रिलैक्सेशन वॉज एन एब्सोल्यूट इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो इस तरह के जो रिलैक्सेशन है वो एब्सोल्यूट यानी इसेंशियल है, किस चीज के लिए, मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, ठीक, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस है लैंडमार्क जजमेंट दोस्तों, वो है लैंडमार्क जजमेंट हमारा हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए दोस्तों। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखो
इस केस की अगर बात की जाए तो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का ये केस है। एंड ये फर्स्ट रिपोर्टेड केस आपका पीआईएल का था, जो कि नाम जाना जाता है हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 के नाम से। ठीक, इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि इनह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजन एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर लेट द रिलीज ऑफ मोर देन 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजन, यानी 40,000 से जो कैदी थे उनको भाई रिलीज कर दिया गया था। ठीक, रिहा कर दिया गया था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उतना जा रहे हैं जो आपके AF19 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड इसमें जो पिटीशन फाइल की गई थी वो पुष्पा कापिला हिंगोरानी द्वारा फाइल की गई थी, जिनको हम लोग मदर ऑफ पीआईएल भी कहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक, एंड इसके बाद एक चीज़ याद रखना, रिपोर्टिंग केस था, फर्स्ट पीआईएल केस था, यानी आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट रिपोर्टिंग पीआईएल केस कौन सा था, वो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का वो केस था। ठीक, एंड इसके बाद दोस्तों इसमें जो कोर्ट रूम में जो कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया था, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो ये कहा था कोर्ट ने कि जो अक्यूज के जो राइट होते हैं, राइट टू स्पीडी ट्रायल हो गया या फ्री लीगल एड का हो गया, हम ये जो एज अ फंडामेंटल राइट इसको हम लोग अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेन करेंगे। यानी जो आपका राइट टू स्पीडी जस्टिस था, स्पीडी जस्टिस का जो राइट था, सिर्फ जो राइट था उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था इस केस के थ्रू। ओके, इस केस के जजमेंट के बाद में। ओके, तो इस चीज को आप लोग याद रखना, लैंडमार्क जजमेंट था। इसके बाद दोस्तों हमारा लैंडमार्क जजमेंट आता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द न्यू इरा ऑफ पीआईएल मूवमेंट वाज हियर, यानी एक न्यू इरा स्टार्ट हो गया था दोस्तों। कहते हैं ना ये इरा, ऐसे ही पीआईएल का एक नया दौर स्टार्ट हो गया था, एक पीआईएल का एक न्यू इरा स्टार्ट हो गया था, यानी समझ लीजिए बिल्कुल एक भूचाल टाइप का आ गया था जो इसमें जजमेंट आया था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों। ओके, इसलिए इसको अच्छा याद से समझना। द टर्म पीआईएल वाज गिवन ए ब्रॉडर मीनिंग, जो पीआईएल का टर्म था इसको ब्रॉडर मीनिंग दी गई, ब्रॉडर डेफिनेशन दी गई। ठीक, एंड इसको हम लोग जज ट्रांसफर केस के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक, इसमें जस्टिस PN बावकी जी की ऑब्जर्वेशन ये थी कि एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक हैविंग सुफिशिएंट इंटरेस्ट, यानी कोई भी मेंबर जिसका पब्लिक में सुफिशिएंट, एनी मेंबर ऑफ पब्लिक, पब्लिक में से कोई भी मेंबर है जिसका सुफिशिएंट इंटरेस्ट है किस चीज में, कैन मेंटेन एक्शन फॉर जुडिकल रेडरेस, यानी जो मेंटेन कर सकता है किसी भी एक्शन जुडिकल रेडरेस के लिए, फॉर किस चीज के लिए, पब्लिक इंजरी जो कि अराइज कहां से हो रही, ब्रीच ऑफ पब्लिक ड्यूटी से या रोंग वायलेशन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ एंड सीक इन्फोर्समेंट फॉर सच पब्लिक ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन। कहने का मतलब है कोई भी पब्लिक, कह सकते कोई भी पब्लिक मेंबर जिसको सफिशिएंट इंटरेस्ट है भाई वो न्यायालय में जा सकता है, भाई चुन सकता है, न्यायालय का जो भी समाधान हो चुन सकता है, यानी सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट है पब्लिक ड्यूटी में, आप कह सकते हैं पब्लिक इंजरी। ठीक, तो ये थी एक SP गुप्ता जो यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ये मैंने यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस कर रखा था। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक और सोशल एक्शन ग्रुप एक्टिंग बोनाफाइड, बोनाफाइड का अगर आपको मैं मतलब बताना चाहूँ तो बोना का मतलब होता है दोस्तों गुड यानी अच्छा, एंड फाइट का मतलब होता है फेथ यानी विश्वास, यानी अच्छा विश्वास या गुड फेथ भी आप लोग उसको कह सकते हैं। ठीक, कैन इन्वॉक द रिट जुडिशन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 seek redressal against violation of legal or constitutional right of a person who due to social or economical or any other disability cannot approach to the court। जो चीज़ मैंने आपको दोस्तों बोर्ड पे बताई थी आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 रेट जुरिडिक्शन की बात की थी, वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई। ठीक, अब यहाँ पे एंटरटेन अंडर पीआईएल SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कुछ केसेस है दोस्तों जो मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कब हम लोग पीआईएल फाइल कर सकते हैं, कुछ हैं और भी हैं दोस्तों। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जैसे बॉन्डेड लेबर मैटर, बंधुआ मजदूरी के मामले में आप कर सकते हैं। ठीक, नेग्लेक्टिंग चिल्ड्रन, उपेक्षित बच्चा, इसका मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूँ दोस्तों, खैर चलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ दोस्तों। थर्ड है नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर, श्रमिकों को नियमित मजदूरी का भुगतान न करना या अदा करना, श्रमिकों का शोषण करना, एडवर्टाइज टू अनुरूप महिलाओं पर अत्याचार, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिस्टर्बेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण प्रदूषण और परिस्थितियों संतुलन में गड़बड़ी होना, फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य पदार्थों में मिलावट होना, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, विरासत और संस्कृति का रख रखाव करना। देखो ये जो मैंने आपको बताया है, देखो हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों के कुछ डाउट्स हों, कुछ समझ में ना आए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट याद रखना अभी मैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट आपके लिए लेके आने वाला। फॉर एग्जांपल जनता दल हो गया, आपका जनता दल का केस हो गया, अभी बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट आपके बच्चे हुए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो गया, कई सारे लैंडमार्क जजमेंट है जो आपके पीआईएल से रिलेटेड है, क्योंकि पीआईएल में जो आपके क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड ही आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो लैंडमार्क जजमेंट की होगी पीआईएल की, एंड उसके बाद हम लोग इसके मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ भी डिस्कस करेंगे। तो AF19 की पूरी तैयारी आपको कहाँ पर मिल रही फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ लीगल ग्लोसरी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रही है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखी बस चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो डेली आएगी। एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो ज्वाइन कर लेना @लीगल ग्रोसरी, क्योंकि वहाँ पे आपको ये PDF एंड जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी पोल्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह, वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक। एंड आपकी कोई भी समस्या जो आपकी कमेंट बॉक्स में नहीं रिप्लाई कर पा रहा हो, नहीं सॉल्व हो रही, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं @लीगल ग्रोसरी पे, या मुझे पर्सनल जो मेरा अकाउंट है @legalraman.in, उस पर आप मुझसे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं क्लियर हुए।